का भविष्य और इस वक्त के युवाओं के साथ ये युवा हैं और इनसे ही हम जानना चाहेंगे बजट से क्या उम्मीद थी और किस हिसाब से इनका जो बजट आया है। एज ए स्टूडेंट्स हमारे साथ लोग जुड़े हैं। ये जो बजट क्या उम्मीद थी बजट से, आपको बजट जो बजट आया उसके लिए क्या करना चाहिए? नमस्कार सर, मैं यही कहना चाहूँगी कि मोस्टली बजट पे 4 चीज़ों को फोकस किया गया है: फार्मर, वुमेन और पुअर और इंफ्रास्ट्रक्चर, यूथ। तो मेरा ये कहना है कि हमें इस वक्त अपने देश में यही 4 चीज़ें जो मेन थी जिन पे फोकस करना बहुत ज़रूरी था। और मैंने बजट का रिव्यू किया तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छे कदम लिए गए हैं, जैसे कि न्यू टैक्स रेजिम में भी कुछ बदलाव किए गए हैं जो कि बहुत ही अच्छा कदम है। और देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नॉर्थ ईस्ट के लिए एक पूर्वोदय स्कीम भी लाई गई है जो कि वहाँ पे डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा इनकरेज करेगी। और साथ ही साथ में जो यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट के अवसर हैं उनको भी बढ़ाने की पूरी कोशिश की गई है। तो मुझे लगता है कि जो हमारी उम्मीदें थी उस पर सरकार का बजट इस बार खरा उतरा है। सरकार जो एजुकेशन लोन की बात कर रही है कितना बेनिफिशियल है? जो सरकार ने भी लोन जारी किया है उसमें हायर एजुकेशन के लिए लोन प्रोवाइड किया। उन्होंने 7.5 लाख रुपए जो प्रति साल जो 25,000 स्टूडेंट्स से ज़्यादा बच्चों को दिया जाएगा। और उन्होंने एम्प्लॉयमेंट के रूप में एक इंटर्नशिप स्कीम प्रोवाइड की जिसमें वो 6,000 से ज़्यादा स्कॉलरशिप बच्चों को प्रोवाइड करेंगे। इससे बच्चों को बहुत बेनिफिशियल होगा। जो अनएम्प्लॉयड हैं, जो घर बैठे हैं, उनको किसी तरीके से सरकार द्वारा ये है कि वो बेरोजगार ना रहें और उनको अपना घर चलाने के लिए पैसे मिलते जाए। क्या लगता है कितना बेनिफिशियल बजट है? मुझे ऐसा लगता है कि बजट पहले के हिसाब से अभी के टाइम पे जैसे यूथ के ऊपर फोकस किया गया है, एजुकेशन के ऊपर फोकस किया गया है और वुमेन और फार्मर्स के ऊपर अभी टाइम की दिक्कतें जो थी अब उसको सही करने के लिए गवर्नमेंट जैसे बहुत सारी योजनाएं ला रही हैं नॉर्थ ईस्ट के लिए या फार्मर्स के लिए। ये बहुत सही है और हमारा बजट इसी हिसाब से जो लाया गया है, जो इंडियन बजट है हमारी, उसका वो सही है। एज ए स्टूडेंट जो बजट आया है क्या कहना चाहिए? इस बजट के बारे में हम सबसे पहले ये बोलना चाहेंगे कि हमारी गवर्नमेंट ये सबसे अच्छा काम किया कि इस बार कैपिटल एक्सपेंडिचर पर ज्यादा फोकस। तो ये देखिए कहीं ना कहीं हर तरफ से कहीं ना कहीं ये रिएक्शन अपने आप में बहुत ज्यादा अहम है। हमारे साथ अर्थशास्त्री अखिलेश जैन जी भी मौजूद है। एक बार फिर से अखिलेश जी मैं आपका रुख करना चाह रहा हूं। कई तरह के जब इकोनॉमिक सर्वे पेश हुआ तो बहुत सी उम्मीदें थी। मिडिल क्लास को टैक्स रेजिम में छूट की बात थी या फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन में छूट की उम्मीद थी, लेकिन वो छूट जो बताई जा रही थी कि वो 50 से बढ़ा करके 1 लाख कर दी जाएगी, तो वो 75,000 की गई है। और टैक्स रेजिम में भी जो मिनिमम टैक्स स्लैब है 3 लाख रुपए तक का, उसमें तो बदलाव नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि 3 लाख से बढ़ा करके वो 4 लाख या 5 लाख रुपए तक शून्य कर दिया गया हो, वो 3 से 6 की जगह 7 कर दिया गया। तो उससे फर्क क्या पड़ेगा जरा बताइएगा प्लीज। और मुझे ये भी समझाइए कि कुछ और उम्मीदें थी, जैसे जीएसटी से जोड़ने की बात हो रही थी, पेट्रोलियम पदार्थों को, वृद्ध और जो बुजुर्ग थे उनको दोबारा से टिकट में कंसेशन की बातें हो रही थी। ये तमाम चीजें जो है आकलन था, आर्थिक सर्वेक्षण